नमस्ते, मैं रवि प्रकाश या इस न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज दिन बुधवार है और दिल्ली में ठंड क्या कहेंगे, इसे कोहरा कहेंगे, जो प्रदूषण के कारण फैल रहा है और दिल्ली की वायु की जो गुणवत्ता है बहुत ही खराब हो गई है, जो दिल्ली वासियों के लिए एक जहर का काम कर रही है। उम्मीद है जो भी एजेंसीज हैं, जो भी इस तंत्र हैं, इस पे काम करेंगे और जल्द से जल्द इसको ठीक करेंगे। कहा जाता है कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो, लेकिन अपराध कभी छिपता नहीं है, और चाहे अपराधी कितना भी चालाक हो, वो कोई ना कोई सुराग छोड़ के ही जाता है। वो कोई ना कोई ऐसा क्लू छोड़ देता है जिससे कि उसके गुनाहों को पकड़ा जा सके। बहुत लंबे समय से चलते आया है और ये होता ही है, चाहे अपने आप को अपराधी कोई कितना भी सियाना समझे, कितना भी इंटेलिजेंट समझे, बुद्धिमान समझे, लेकिन चीज़ें हो जाती हैं ऐसी। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कहानी है, आज से जैसे साल में 365 दिन होते हैं, ये कहानी है 357 डेज पहले की, 357 दिन पहले की कहानी है। और कल मंगलवार को उस अपराधी को जेल हुआ है और पकड़ में वो कल आया है। इतने लंबे समय के बाद किसी अपराधी का पकड़ा जाना, ये पुलिस के लिए बहुत ही काबिल तारीफ की बात है। और अपराधी ने तो ये मान लिया था कि अब उसे कोई नहीं पकड़ सकता। जब इतने समय बीत गए तो कुछ नहीं हो सकता। कहानी है 15 नवंबर 2022 की। कानपुर में एक जगह है सैनपारा। उस सैनपारा इलाका में एक अज्ञात लाश मिला। लाश मिलता है, पुलिस आती है, पुलिस देखती है उसे, लेकिन उस लाश से कुछ भी बरामद नहीं होता है। लाइक कि जैसे कह सकें हम कि कोई तरह का आईडी हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, किसी तरह का कोई भी आइडेंटिटी जिससे कि ये पहचान में आ सके कि ये इस XYZ आदमी का लाश है, ऐसा कोई क्लू नहीं, कुछ भी नहीं था उसके साथ। उसने जो कपड़े पहन रखे थे, उन कपड़ों पे भी किसी तरह का कोई जैसे टेलर का कोई वो होता है निशानी, कोई अपना टैटू वगैरह लगा देते हैं, वो लोग स्टिकर लगा देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अब पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी कि इस लाश की पहचान कैसे की जाए, और ये बड़ी मुश्किल की बात थी। लेकिन अब वही कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी सियाना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ के जाता है। एक पर्ची था और उस पर्ची पे मिला, वहीं एक पर्ची मिला लाश के बगल में ही, जिस पे लिखा था दिलीप डॉक्टर साहब बांदा। और अब इसी पर्ची के सहारे जो भी है पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी थी और पता करना था कि ये मृतक कौन है, इसका लाश किसका है, और फिर जो भी चीज़ें हैं। अब अल्टीमेटली लाश का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम किया गया तो ये तो पता चल गया कि चलो लाश का जो है हत्या किया गया है, लेकिन अब ये लाश है किसका, ये बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन रह गया पुलिस के लिए। अब पता करने के लिए फिर इश्तेहार दिया गया, उसकी फ़ोटो लगाई गई, सैकड़ों आदमी ने देखा उसके फोटो को, लेकिन किसी ने भी नहीं बताया कि हाँ ये, मतलब कोई भी पहचान नहीं पाया उसको। कहने का मतलब तात्पर्य ये है। ऐसे ही सब चलता रहा, बहुत समय बीत गया, चलते रहा, लेकिन कोई इसकी पहचान के बारे में कोई आया ही नहीं। इसी दौरान अब क्या, एक जो पुलिस है वो प्रयास करती है, और प्रयास करते करते अब सोचती है कि ये कहीं ना कहीं ये जो पर्ची मिली थी, इसी पर्ची के पीछे वो प्रयास करना चालू करती है, जिसमें लिखा था डॉक्टर दिलीप डॉक्टर और बांदा। मतलब ये कहीं ना कहीं कोई डॉक्टर है, पुलिस ने ऐसा कुछ सोचा, और बंदे का नाम दिलीप है। इस आदमी जो मृतक है इसका नाम दिलीप है, और वो कोई बांदा के किसी डॉक्टर का के आसपास का ही आदमी है। इतना पुलिस को बस मिला और इसी पे पुलिस अपना जो भी है खोजबीन चालू की।
खोजबीन चालू करने का नतीजा ये हुआ कि अब तो ये बड़ी मुश्किल काम था कि अब वहाँ के जितने भी डॉक्टर थे, जो भी डॉक्टर की प्रैक्टिस में काम कर रहे हैं, लगभग उन सभी को पकड़ना था, उन सभी को देखना था कि भाई अब बारी बारी से सैकड़ों डॉक्टर को देखा गया, सब कुछ किया गया, लेकिन कुछ नहीं मिल पाया। ऐसे ही मामला चलता रहा, बहुत सारी टीम गठित हुई, पता किया गया, लेकिन कुछ भी क्लू नहीं मिला, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इसी क्रम में एक बार की बात है, भी अब ये तो हाल फिलहाल की बात आ जाती है कि अंतरा के बेबेरी रोड, एक अंतरा कोई जगह है, वहाँ बबेरी रोड में एक डॉक्टर के यहाँ पुलिस की टीम जाके पूछताछ करती है। और वो छोटे मोटे डॉक्टर हैं, एक सामान्य डॉक्टर हैं, वहीं पूछताछ करती है। तब तक वहीं एक आदमी उनको बैठे मिलता है, और वो आदमी का नाम है राम प्रसाद। वो राम प्रसाद बोलता है कि मेरे भी भाई का नाम दिलीप है, और दिलीप लगभग साल भर का उसने आइडिया भी दिया कि साल भर से वो गायब हैं। तो इसने बोला कि आप लोगों ने उसका क्यों नहीं गुमशुदगी रिपोर्ट कराया। तो उसके पहले पुलिस ने उससे उसका फोटो दिखाया, तो वो राम प्रसाद पहचान गया कि बोला नहीं, ये तो दिलीप ही है और ये मेरा छोटा भाई है। तो पुलिस वालों ने बोला कि फिर आपका ये भाई इतने दिनों से गायब है, नहीं मिल रहा है, फिर आप लोगों ने क्यों नहीं इसका गुमशुदगी का कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाया आपने, ऐसा क्यों? तो वो अब बोला कि नहीं, इनके साथ पहले भी ऐसी कुछ चीज़ें रही हैं, वो अचानक से कहीं चले जाते थे और फिर काफ़ी टाइम के बाद आते थे, तो इसलिए वो लोग इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं की, उनको लगा कि आ जाएंगे ये। ऐसे ही चलता रहा मामला सब कुछ, और बस अब ये बात है, जब लाश देखा उन्होंने तो पहचान लिया कि हाँ ये उनके भाई का ही लाश है। अब ये तो बात आ गई, लाश की पहचान हो गई, लेकिन अब लाश जो है इसकी हत्या क्यों की गई? अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था। इसी खोजबीन में पुलिस ने पता किया, तो सब कुछ पता करने के बाद एक बात पता चलता है, उसी एरिया का एक कोई शिव शंकर है, और शिव शंकर से इसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। और धीरे धीरे ये पता चलता है कि शिव शंकर को इसने 50,000 रुपये भी उधार दिए हुए थे। अब ये उधार के पैसे का लेन देन क्या होता है कभी कि चाहे कितना भी दोस्ती अच्छा हो, जहाँ बीच में पैसे की बात आ जाती है तो कहीं ना कहीं खटास पैदा होने लगता है। अमूमन छोटे जगहों पे ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, या जो भी कहें। तो अब शिव शंकर से इसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, और उसी शिव शंकर से भी अब उससे बोला गया कि आपने ऐसा किया, तो उसने पैसे का काम तो अपना स्वीकार लिया, पैसे की बात तो स्वीकार कर ली कि हाँ 50,000 रुपये उसने लिया है, लेकिन हत्या की बातों पे वो मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। फिर पुलिस ने और काफ़ी खोजबीन किया, पता किया, तो उसी के रिश्तेदारी में एक और उसका रिश्तेदार का भाई निकलता है, भाई है उसका, जिसका नाम है सुशील। अब ये पुलिस सुशील को भी पकड़ती है, और सुशील को पकड़ने के बाद उन दोनों से भी पूछताछ करती है। पूछताछ में ये बात सामने आती है अब कि ये 50,000 रुपये उनको न देने पड़े, इसलिए उन्होंने इसका कत्ल किया है। और ये लोग कैसे किए हैं, तो ये लोग कानपुर घुमाने के बहाने ले गए हैं, और कानपुर में घूमेंगे, और वहाँ इन लोगों ने कुछ ड्रिंक वगैरह भी किया है अपना, और उन सब के बाद ये लोग जब वापस आए हैं तो कानपुर से अपने घर से पहले अब इनका गला घोंट करके इनको मार दिया गया है दिल्ली में। अब बात ये आती है कि आखिर इतने समय के बाद पुलिस आई कैसे? तो उसने खुद बताया भी कि हमने सारी चीज़ों को निकाल दिया था उसके पैकेट से, वो फ़ोन यूज करता नहीं, तो इसलिए हमें डाउट नहीं था कभी भी कि हम पकड़े जाएंगे। अब पुलिस ने इसमें ये चालाकी किया कि जब ये लोग नकार रहे थे कि हाँ हमने नहीं किया है, उस बीच में पुलिस ने शिव शंकर और सुशील इन दोनों का जो मोबाइल का लोकेशन ये पता किया, तो जो दिलीप की जहाँ मृत्यु हुई थी, जहाँ हत्या हुई थी, वहीं के आसपास का इनका लोकेशन निकला। तब पुलिस ने इनको, यही कल जो मंगलवार का दिन बीता है, उसी मंगलवार के दिन को पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है, और ये चीज़ें चली। लेकिन उनका कहना ये था कि जिस भाई की मृत्यु के बाद उसके घर वाले भी गुमशुदगी का रिपोर्ट नहीं किए, तो
पुलिस को हम मतलब हमें हमारे पास पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसा ये लोग सोच रहे थे, ये शिवशंकर और ये आपको सुशील। लेकिन वही बात है कि अपराध कभी छिपता नहीं है, और चाहे कातिल कितना भी चालाक हो तो कहीं ना कहीं कोई सुराग छोड़ जाता है। और इसका नतीजा ये हुआ कि आज 357 दिनों के बाद, मतलब 357 डेज के बाद, एक ऐसे केस का खुलासा हुआ जो एक तरह से मतलब इसको कह सकते हैं ब्लाइंड केस, एकदम ब्लाइंड केस था, ब्लाइंड मर्डर था ये। इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, धन्यवाद। और बाकी हमारे चैनल की कहानी आपको कैसा लग रहा है, इसके लिए आप हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।